ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का हे अर्जुन, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण इंद्रियां अंतःकरण आदि को अपने बस में करके जिस धारणा शक्ति से धारण करता है वह धारणा शक्ति सात्विकी कहलाती है, वह धृति सात्विकी कहलाती है। अब राजसी धृति के लक्षण श्रवण करेंगे आज के प्रसंग में। अध्याय 18 श्लोक 34। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। भगवान श्री कृष्ण राजसी धृति के लक्षण बताते हैं। जिस पुरुष में राजसी धृति होती है, हे प्रथापुत्र अर्जुन, वह फल की इच्छा वाला होता है। फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा प्रसंगेन धर्म कामार्थान धारयते, अत्यंत आसक्ति से प्रकृष्ट आसक्ति से धर्म अर्थ और काम को धारण करता है। किसकी इच्छा से? फल की इच्छा से। फल की इच्छा से धर्म अर्थ काम को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी धारणा शक्ति है। वह धारणा शक्ति राजसी है। फिर देखें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिसके मन में फल की इच्छा है, फल की आकांक्षा है, फल की कामना है, फल की वासना है, फल की भोग इच्छा है, ऐसा फल की इच्छा वाला पुरुष जिस धारणा शक्ति के द्वारा, जिस धारणा से, जिस मकसद से, जिस लक्ष्य से अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, धर्म का आचरण करता है, काम का आचरण करता है और अर्थ का आचरण करता है। अर्थात धर्म भी वो करता है खूब, लेकिन फल की इच्छा से। अर्थ भी वो गरीबों को बांटता है खूब, लेकिन फल की इच्छा से। और काम में कर्मों को भी वह करता है तबीयत से, लेकिन फल की इच्छा से। कोई भी कार्य उसका बिना वासना के नहीं होता, हर कार्य उसका वासना में सना हुआ होता है। यदि वो धर्म करता है तो वह भी वासना युक्त होती है। किसकी? राजसी पुरुष की बात कर रहे हैं। राजस पुरुष जो है, रजोगुणी पुरुष जो है, उस रजोगुणी धृति को जो धारण करने वाला पुरुष है, वह जो भी करता है, यदि धर्म करता है तो वह भी फल इच्छा की वासना से सना हुआ होता है। यदि अर्थ इकट्ठा करता है तो वह भी फल इच्छा से, भोग इच्छा से सना हुआ होता है। और कामों का उपयोग करता है तो कामना भी भोग इच्छा से सनी हुई होती है। जिस धारणा से वो है अत्यंत आसक्ति से, जिस धारणा द्वारा अत्यंत आसक्ति से, जिस धारणा द्वारा धर्म अर्थ काम को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी धारणा शक्ति है। संत महापुरुष आपको सावधान करते हैं
और सावधान करते हुए संत महापुरुष कहते हैं, कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहम्। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहम्। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पचन्ते नरक निगूढ़ा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब रजोगुणी व्यक्ति के पास होते हैं। जिसकी धारणा रजोगुणी है वह कामी होता है, क्रोधी भी होता है, लोभी भी होता है और अत्यंत मोहग्रस्त होता है, मोहग्रस्त होता है। इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य ने सावधान किया, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा, इन तीनों का त्याग कर, इन तीन चारों का त्याग करो। आत्मानम भावः कोहम, और अपने स्वरूप का विचार करो कि मैं कौन हूं। क्योंकि जिसकी राजसी धारणा है वह खूब धर्म करता है, खूब अर्थ कमाता है, धन कमाता है, खूब फल की इच्छा रखता है और खूब काम का उपभोग करता है, लेकिन एक बात भूल जाता है। धर्म तो याद है उसे और अर्थ भी याद है और काम भी याद है, पर एक बात भूल गया। इनके बाद आता है मोक्ष। इस राजसी पुरुष को मोक्ष का ख्याल नहीं है। इसके बाद आता है परमात्मा का स्वरूप। वह परमात्मा के स्वरूप को जानने का ख्याल ही नहीं है, अपने आत्म स्वरूप को जानने का ख्याल ही नहीं है उसे। धर्म हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। जो अधर्म की अपेक्षा से धर्म है वह हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्रोध हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है, लोभ हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है, मोह हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है, पर इन सबको धारण करता है वह। पर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। ये सबसे बड़ी भूल है उसकी, राजसी धारणा वाले व्यक्ति। जिसकी राजसी धारणा है वो सिर्फ यही चूक कर जाता है कि मोक्ष को भूल जाता है। और शास्त्र कहता है, संत महापुरुष कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्येषु। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में मोक्ष एक परम पुरुषार्थ। ये है तो सभी पुरुषार्थ, ये सभी पुरुषार्थ हैं, लेकिन मोक्ष एक परम पुरुषार्थ। जो मोक्ष है वो परम पुरुषार्थ है। उस परम पुरुषार्थ को भूल जाता है, उस अपने लक्ष्य को भूल जाता है। यह सबसे बड़ी भूल होती है राजसी धृति धारणा वाले व्यक्ति की। जिसकी राजसी धारणा है, ऐसी राजसी धारणा वाले व्यक्ति की यह सबसे बड़ी भूल होती है। वो धर्म का खूब उपयोग करता है, अर्थ का भी खूब उपयोग करता है और महाराज काम का भी खूब उपयोग करता है, लेकिन वह अपने स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का उपयोग नहीं कर पाता है। संसार में ही रमण करके रह जाता है। इसलिए कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा आत्मानं भावयकोऽहम्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को त्याग कर
संत चरण में जाकर, संत शरण में जाकर, सदगुरु की शरण में जाकर ये निश्चय करो, इस पर विचार करो, भावे को हम, मैं कौन हूं, इसका निर्णय लो। क्यों? इसलिए जरूरी है ये निर्णय लेना कि आत्म ज्ञान विहीना मूढ़ा, जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता वो मूढ़ बुद्धि पुरुष है, वो मूर्ख है, नीच है। आत्म ज्ञान विहीना मूढ़ा, और आत्मज्ञान विहीन होने के कारण, परमात्मा स्वरूप न जानने के कारण, ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, वैसे ऐसे लोग नरक में पचाए जाते हैं, नरक में गिराए जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं, अर्जुन या तू धर्म कामार्थान धृत्याधारते अर्जुन, प्रसंगे न फलाकांक्षी, फल की इच्छा से अत्यंत आसक्ति पूर्वक जो धर्म करते हैं, काम का उपयोग करते हैं, अर्थ का उपयोग करते हैं, अर्थ कमाते हैं, जिस धारणा से, हे अर्जुन, वह धारणा राजसी धारणा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, बड़ा सुंदर है। मुझे भगवान श्री कृष्ण के संदेश बहुत अच्छे लगते हैं और शायद आपको भी अच्छे लगते हो। आओ एक भजन सुनाते हैं, बड़ा सुंदर है, और उस भजन को आप सुनेंगे, उसका साथ साथ मनन भी करेंगे, उस पर विचार भी करेंगे। संत सतगुरु सावधान करते हैं, क्या कहते हैं? सच्चिदानंद घन पाकर मानुष का तन तू भुलाना। अपना जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप, हाँ, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। इस अपने सतचित आनंद स्वरूप को कोई कोई ही जानता है। सच्चिदानंद घन पाकर मानुष का तन तू भुलाना, काहे फिरता है बनकर दीवाना, काहे फिरता है बनकर दीवाना। इस संसार के सुंदर सुंदर पदार्थों के पीछे, सुंदर सुंदर भोगों के पीछे, सुंदर सुंदर रूपों के पीछे, सुंदर सुंदर विलासों के पीछे क्यों दीवाना हो गया है तू? अपने पर ही आप धूल डाल रहा है, अपने स्वरूप को ही भुला रहा है। सच्चिदानंद घन पाकर मानुष का तन तू भुलाना, काहे फिरता है बन बन दीवाना। मोह माया के बंधन को तोड़ो। सीधी बात कहते हैं संत सतगुरु, मोह माया के बंधन को तोड़ो, सच्चिदानंद में प्रीति जोड़ो। मोह माया के बंधन को तोड़ो। मोह एवं महामृत्यु, मोह ही महान मृत्यु है, इसको दूर करो। माया पिशाचिनी है, यह माया जिसको लग जाती है, जिसके पीछे लग जाती है, उसको मार के ही छोड़ती है। मोह माया के बंधन को तोड़ो, सच्चिदानंद में प्रीति जोड़ो। झूठा संसार है, झूठा संसार है, झूठा संसार है, माया बाजार है, माया बाजार है सब जहाना। काहे फिरता है बनकर दीवाना, इसके पीछे काहे फिरता है बनकर दीवाना।
झूठा संसार है, माया बाजार है, सब जहाना सारा संसार झूठा है, काहे फिरता है पीछे दीवाना। इनके पीछे दीवाना हुआ क्यों फिर रहा है? संत सावधान करते हैं। बंद सुत दारा दास घनेरे, बड़ा प्रपंच है। भाई दिखाई देता है, बंधु दिखाई देते हैं, पुत्र दिखाई देते हैं, और दारा दिखाई देती है, स्त्री दिखाई देती है, धन धान्य सब दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसे देखना चाहिए, जिसके लिए आए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। बंद सुत दारा दास घनेरे, संग कोई न जाएंगे तेरे, संग कोई न जाएंगे तेरे, मूढ़ पछताएगा बाद में, मूढ़ पछताएगा, सब छूट छूट सब जाएगा, मूढ़ पछताएगा, छूट सब जाएगा, धन खजाना, काहे फिरता है बनकर दीवाना। क्या बात है, मूढ़ पछताएगा, छूट सब जाएगा, धन खजाना, काहे फिरता है बनकर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाकर मानुष का तन तू भुलाना, काहे फिरता है बनकर दीवाना। गीतानंद कहे सुन सयाना, अरे सयाने समझदार बहुत बनता है, सुन भिक्षुओं की बात सुन। गीतानंद बहुत अच्छे संत हुए, महान त्यागी, अद्भुत संत हुए। उनके प्रवचन भी अद्भुत होते थे, उनका अनुभव भी अद्भुत होता था। वह गीतानंद जी महाराज कहते हैं, गीतानंद कहे सुन सयाना। अरे भाई समझदार सुन ले, तू हमारी भी सुन ले। वैसे तो तू समझदार है, बहुत समझदार है, अपनी समझ के आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। गीतानंद कहे सुन सयाना, यह दुनिया है मुसाफिर खाना। गीतानंद कहे सुन सयाना, यह दुनिया मुसाफिर है खाना, यह दुनिया मुसाफिर खाना। मोह माया तजो, मोह माया तजो, 100 की एक बात। मोह माया तजो, हरि को निस दिन भजो। मोह माया तजो, निस दिन हरि को भजो। तज बहाना, सारे बहाना छोड़कर। मैं सत्संग में इसलिए नहीं आ पाया महाराज जी, कल नहीं आ पाया, आज भी नहीं आ पाया, इसलिए नहीं आ पाया, ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई। अरे सारी समस्याओं का समाधान तो भगवान की भक्ति में है। सारी समस्याओं का समाधान भगवान के भजन में है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। गीतानंद कहे सुन सयाना, यह दुनिया मुसाफिर खाना। मोह माया तजो, निस दिन हरि को भजो। तज बहाना, काहे फिरता है बनकर दीवाना। काहे फिरता है बनकर दीवाना। इस नासवान संसार में, नासवान माया में, नासवान संबंधियों में, नासवान धन संपत्ति आदि में, भोग विलास में क्यों दीवाना हो गया है? संत सावधान करते हैं। इसलिए जो तेने छोड़ रखा है उसको याद कर। कामम क्रोधम लोभम मोहम, इन सबको त्याग कर। त्यक्त्वात्मानं भावय कोहम, ये विचार करो कि मैं कौन हूँ। तो अपने स्वरूप का चिंतन करो, और स्वरूप के चिंतन में ही आनंद है।
नहीं तो याद रखना, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, जो अपने स्वरूप ज्ञान से रहित होता है, जिसे आत्मज्ञान नहीं होता है, जो आत्मज्ञान से रहित होता है, ते पचनते नरक निगूढ़ा, वह अज्ञानी पुरुष नरक में पचाए जाते हैं। इसलिए नरकों से बचने का एक ही उपाय, अरे इंसान अपने आप को पहचान, अपने स्वरूप को पहचानो। क्यों? आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, जो आत्मज्ञान से रहता है वही नरक में पचाया जाता है। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञानी ही पूर्ण आनंदमय है, आत्मज्ञानी ही पूर्ण शांतिमय है, आत्मज्ञानी ही पूर्ण शाश्वत सुखमय है। उसका जीवन अनंत आनंद का सागर है और अपने अनंत आनंद के सागर में वह आनंदित होता है, हिलोरे लेता है, मस्त रहता है और व्यस्त रहता है। क्या बात है उसके आनंद की। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए याद दिलाते हैं कि राजसी, जो राजसी है उस धरती को अपनाओ जरूर, लेकिन ठीक है व्यवहार चलाने के लिए, परंतु थोड़े से आगे सरक जाओ चौथे पुरुषार्थ में। तीन पुरुषार्थों की कमाई आप कर रहे हैं और आप चौथे पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, यही कमी होती है। इसलिए चौथे पुरुषार्थ को ध्यान रखो। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, ते पच्चनते नरक निगूढ़ा। आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञान ही अनंत आनंद का सागर है, अनंत आनंद में डूबा हुआ, अनंत रस में डूबा हुआ, अनंत शाश्वत सुख और शांति के अनुभव में सराबोर मस्त है। इन शब्दों के साथ ही आप सबको भी प्रेरणा देते हैं कि आप आत्मज्ञान को प्राप्त करें, आत्मज्ञानी बने, अध्यात्म ज्ञानी बने। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से जो गीता पर सुंदर विचार भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।